पाली हाई स्कूल की दूसरी क्लास है और इसमें हम लोग संगीति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने जाना त्रिपिटक का सामान्य परिचय, उसमें से मुख्य रूप से विनय पिटक था और अभिधम्म पिटक। और विनय पिटक के चुल्लबग्ग के 11वें खंडक और 12वें खंडक में हमने जाना था कि संगीति का 11वें खंडक और 12वें खंडक में वर्णन है, जिसको क्या कहा गया है, चुल्लबग्ग का जो 11वां खंडक है उसको पंचशतिका खंडक क्या कहा गया है, पंचशतिका खंडक। दूसरा क्या है, सप्तशतिका खंडक। जैसा कि मैंने बताया था कि चुल्लबग्ग के 11वें खंडक और 12वें खंडक में संगीति का वर्णन मिलता है, तथा दूसरा एक अन्य ग्रंथ भी है, महावंश। कौन सा ग्रंथ है, महावंश। संगीति के बारे में विनय पिटक के चुल्लबग्ग में और महावंश ग्रंथ में हमको संगीति के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। संगीति का अर्थ क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। भगवान बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण हुआ। कितने ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात भगवान बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 80 वर्ष तक इस पूरे जम्बूद्वीप में धम्म देशनाएं दी। इसके बाद 80 वर्ष पूर्ण करने के बाद 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण होने के बाद वहां पर उपस्थित भिक्षु संघ में से एक भिक्षु, जिसका नाम सुभद्र था, क्या नाम था उसका, सुभद्र। वह सुभद्र भिक्षु भगवान के महापरिनिर्वाण होने पर हंसा। वह इसलिए हंसा क्योंकि भगवान बुद्ध जब भिक्षुओं को उपदेशित करते थे तो हमेशा भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते थे कि भिक्षुओं, हमें अकुशल कर्म नहीं करने चाहिए, कुशल कर्म करें और अपने आप को हमेशा निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहें। लेकिन यह सुभद्र भिक्षु था, भगवान बुद्ध की इन बातों को सुनकर बड़ा ही मन में दुखी होता था कि भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि ये करो, ये ना करो, हमेशा ये करते रहो। ऐसे हमेशा उसके मन में एक विचार चलता था कि भगवान हमें हमेशा टोकते रहते हैं। लेकिन आज जब भगवान का महापरिनिर्वाण हो गया तो आज के बाद हमें कोई टोकने वाला नहीं है। इसीलिए इस सुभद्र नाम के भिक्षु के मन में प्रसन्नता हुई कि भगवान का महापरिनिर्वाण हो गया और आज के बाद हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। जब इस भिक्षु ने ऐसा कहा तो वहां पर जो और भिक्षु संघ था, अरहत भिक्षु संघ था, उसमें से जो श्रेष्ठ भिक्षु संघ में से जो महाकश्यप भिक्षु थे, क्या नाम था उनका, महाकश्यप। उस समय सबसे सीनियर भंते जो थे महाकश्यप थे। उन्होंने जब इस सुभद्र भिक्षु की बात को सुना तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि यह भिक्षु अगर ऐसा कह रहा है कि हमारे मन में जैसा आएगा वैसा करेंगे, तो उनके मन में आया क्यों ना भगवान बुद्ध की देशनाओं को संग्रह किया जाए ताकि हर भिक्षु अपने अपने अनुसार बुद्ध वचन को खंडित ना कर सके, अर्थात बुद्ध वचन को बदल ना दे। इसलिए उन्होंने कहा बुद्ध वचन को, जितना भी बुद्ध वचन है उसको एक संगायन किया जाए, अर्थात उस समय लेखन परंपरा नहीं थी तो मौखिक रूप से उसको लिपिबद्ध किया जाए या मौखिक रूप से उसका संग्रहण किया जाए। तो महाकश्यप भिक्षु ने वहां राजगिर में सभी भिक्षुओं को बुलाया और उसमें से 499 कितने 499 भिक्षुओं को एकत्रित किए। 499 भिक्षुओं को, ये 499 भिक्षु अरहत भिक्षु थे। अरहत भिक्षु वो भिक्षु होते हैं जो निर्वाण की प्राप्ति जीवन जीते हुए कर लेते हैं, अर्थात उनका अगला जन्म नहीं होगा। उन्होंने अपने जीवन में सभी तृष्णाओं को नष्ट कर दिया, वो भिक्षु अरहत भिक्षु कहलाते हैं। महाकश्यप ने 499 भिक्षुओं को एकत्रित कर कहा कि हम लोग अगले महीने संगीति
अर्थात बुद्ध वचनों को मौखिक रूप से संग्रह करेंगे ताकि इसमें कोई भी मिलावट ना हो और कोई भी भिक्षु अपने अनुसार इसमें ना कुछ जोड़े ना कुछ घटाए। तो जब 499 भिक्षुओं को एकत्रित किया, एक भिक्षु थे जो आनंद थे, जो भगवान बुद्ध के उपस्थापक कहे गए। आनंद आनंद क्या थे? भगवान बुद्ध के उपस्थापक थे, हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहते थे, है ना। कोई भी बात अगर कहीं पर भी भगवान धम्म देशना करते थे तो आनंद को आकर हमेशा बताते थे। तो आनंद थे, आनंद भगवान बुद्ध की सेवा में इतने लीन रहते थे, इतनी मन लगाकर सेवा करते थे कि उन्होंने अरहत की प्राप्ति नहीं कर पाई थी। किसकी प्राप्ति नहीं कर पाई थी? अरहत की प्राप्ति नहीं कर पाई थी। तो महाकश्यप ने आनंद से कहा कि हम लोग भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह करने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी एक टाइम दे दिया कि इतने टाइम में आप भी अरहत हो जाए ताकि आप इस संगीति में शामिल हो सकें और इस संगीति को एक अच्छा बना सकें। तो आनंद 1 महीने का टाइम लेकर अपने आप को प्रयास किए और वो अरहत हुए और फिर इसमें 500 भिक्षु सम्मिलित हुए। ठीक है, 1 महीने में जब आनंद अरहत हुए, इसके बाद 500 भिक्षुओं ने राजगृह में एक व्यवहार पर्वत, कहां पर? राजगृह में व्यवहार पर्वत, व्यवहार पर्वत जैसा कि साहित्यों में पढ़ने के लिए मिलता है। तो व्यवहार पर्वत के सप्तपर्णी गुफा, उस समय का जो राजा था, मगध का राजा या राजगृह में जो राजा था, राजा अजातशत्रु था, जो राजा बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु। तो उसने सप्तपर्णी गुफा में प्रथम संगीति का आयोजन कराया। सप्तपर्णी गुफा में आयोजन कराया। वहां पर भिक्षु महाकश्यप 500 भिक्षुओं के साथ वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने पूरे त्रिपिटक को, भगवान बुद्ध के जितने भी वचन हैं, जितनी भी देशना है तथा उस समय के श्रेष्ठ भिक्षुओं का जो भी देशना थी, उन सभी भिक्षुओं को मौखिक रूप से संग्रहित किया और ऐसा नियम बना कि ना कोई इसमें से कोई नियम ना कोई घटाएगा और ना ही इसमें कोई नियम बढ़ाएगा। इस तरह से बुद्ध वचन की उन्होंने रक्षा की। यह कितने ईसा पूर्व में हुआ? 483 ईसा पूर्व में। यह प्रथम संगीति है ना। प्रथम संगीति में भिक्षु महाकश्यप अध्यक्ष थे। इसमें से 4-5 प्रश्न मुख्य रूप से बनते हैं कि प्रथम संगीति कब हुई, है ना। प्रथम संगीति कब हुई? तो कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। उस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? उस संगीति अध्यक्ष महाकश्यप भिक्षु थे, क्योंकि महाकश्यप भिक्षु ने ही वहां के सभी भिक्षुओं को एकत्रित कर उस संगीति का आयोजन कराया था। दूसरा, उस संगीति में कितने भिक्षु थे? 500, है ना। उस संगीति में कितने भिक्षु सम्मिलित हुए थे? तो 500 भिक्षु सम्मिलित हुए थे। वो है संगीति कहाँ आयोजित कराई गई, है ना। तो वो कहाँ आयोजित कराई गई? राजगृह के व्यवहार पर्वत में सप्तपर्णी गुफा में। पत्थर की आज भी हम लोग देखते हैं कि कितनी गुफाएं हैं, जहाँ पर्वत है, चट्टान है, वहां देखते हैं भिक्षुओं ने गुफाएं बनाई हुई हैं। जैसे आज अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं हमको देखने को मिलती हैं। उस समय में कोई सप्तपर्णी गुफा थी, वहां पर संगीति का आयोजन हुआ। और राजा उस समय का कौन था? राजा अजातशत्रु, जो किनके लड़के थे? राजा बिंबिसार के लड़के थे। भगवान बुद्ध के समय भी राजा बिंबिसार बहुत प्रसिद्ध राजा हुए राजगृह के, मगध के। तो यह प्रथम संगीति हुई हमारा। लेकिन वहां देखने पर नहीं लगता है कि 500 भिक्षु वहां बैठे होंगे। अच्छा, तो हो सकता है उस समय जो भी रहा हो, कुछ दूसरी व्यवस्था कराई गई हो। लेकिन गुफा है बहुत बड़ा, गुफा बड़ी है, बहुत लंबा गुफा है। गुफा का अंतिम रूप फिर चल जाता है सोन भंडार। अच्छा, तो मतलब जो वो गुफा थी उतनी बड़ी विशाल गुफा रही होगी कि 500 भिक्षु वहां आराम से बैठकर त्रिपिटक का संगायन किया गया, है ना। इसमें से भिक्षु आनंद थे, उनसे क्या है? धम्म क्या है? शुद्ध पिटक और अभ्यम पिटक उस समय एक ही था। तो भिक्षु आनंद से शुद्ध पिटक और अभ्यम पिटक के प्रश्न पूछे गए। भिक्षु उपाली थे तो उनसे विनय पिटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए।
तो कुल मिलाकर ये पहली संगीति का उस समय आयोजन हुआ। हमारे पाली हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से द्वितीय संगीति और तृतीय संगीति का वर्णन है ना। द्वितीय संगीति और तृतीय संगीति, इस द्वितीय और तृतीय संगीत से ही हमारे जब पेपर आएगा तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, या हो सकता है द्वितीय संगीत का सारांश लिखने के लिए आए या उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने के लिए आए, लेकिन मुझे लगता है मुख्य रूप से उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो हम लोग इसमें अब, क्योंकि पहली संगीति हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उस पर थोड़ा चर्चा करना जरूरी था, इसलिए अब द्वितीय संगीत और तृतीय संगीत के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली संगीति के बारे में जाना कि किस तरह से पहली संगीति हुई। अब हम दूसरी और तीसरी संगीति के बारे में जानेंगे, जैसा कि हमारे हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में है। तो द्वितीय संगीति, द्वितीय संगीति, पहली संगीति हुई, इसका पीरियड कुछ समय तक चला। 100 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 100 वर्ष बाद दूसरी संगीति फिर से आयोजित हुई। उसकी कुछ समस्याएं पैदा हुई कि इसलिए भिक्षु संघ को दूसरी संगीति करना पड़ा। तो 100 वर्ष बाद कितना हुआ, समय कितना हुआ? 383 ईसा, 383 ईसा पूर्व के समय भिक्षु संघ जैसे भगवान बुद्ध के वचन थे उसी के अनुसार अपना चल रहा था। 100 वर्ष बाद वैशाली के कुछ भिक्षु वैशाली के उपासकों से सोना चांदी ग्रहण करते थे। जैसा कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को मना किया था कि हमको सोना चांदी ग्रहण नहीं करना है, अर्थात भिक्षुओं को किसी भी आभूषण से व्रत रहना है, सोना चांदी हो या किसी भी तरह का आभूषण हो उसको ग्रहण नहीं करना है। तो वैशाली के जो भिक्षु थे वो वैशाली के उपासकों से कहते थे कि हमको विहार बनवाना है या अपना कोई निजी काम करवाने के लिए वैशाली के उपासकों से क्या सोना चांदी आभूषण उस समय धन ग्रहण करते थे, जैसा कि भगवान बुद्ध ने उस समय मना किया था, है ना। तो वहां पर एक यश नाम के भिक्षु, यश काकंडक पुत्र, उनका पूरा नाम था काकंडक पुत्र। काकंड नाम के किसी के पुत्र रहे होंगे, इसलिए हमें लगता है इनका नाम काकंडक पुत्र पड़ा। यश भिक्षु वैशाली में आते हैं और वैशाली में जब उन भिक्षुओं को देखते हैं कि ये भिक्षु दान के रूप में सोना चांदी ग्रहण कर रहे हैं, धन ग्रहण कर रहे हैं, तो वह उन भिक्षुओं को मना करते हैं कि भगवान ने ऐसा मना किया है। उन्होंने सीधा कहा है जाति रूप रजत पट गहना बेरमणी, अर्थात सोना चांदी से भिक्षुओं को व्रत रहना चाहिए। लेकिन वह भिक्षु कहते हैं नहीं, वैशाली के जो उपासक हैं वो हम प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हमको यह दान ग्रहण करने के लिए देते हैं, इसीलिए हम उसका दान लेते हैं। जबकि भिक्षु यश इनके विपरीत थे। तो भिक्षु यश ने वहाँ के बहुत से भिक्षुओं को एकत्रित किया। उसमें से मुख्य एक भिक्षु थे रेवत भिक्षु थे। कौन भिक्षु थे? रेवत भिक्षु। उस समय बहुत ही सीनियर एक भिक्षु थे रेवत भिक्षु। वो वहाँ पर गए, उनसे मुलाकात किए और उनको यह सब घटना बताई कि वैशाली में भिक्षु हैं जो क्या कहते हैं सोना चांदी ग्रहण कर रहे हैं। सोना चांदी ग्रहण करने के साथ साथ वो 9 अन्य बातों का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। कुल मिलाकर वो 10 बातों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कितनी बातों का? 10 बातें। अभी हम जानेंगे कि वो 10 बातें क्या हैं, ठीक है ना। प्रचार प्रसार कर रहे थे जिससे क्या है भिक्षु जीवन की जो एक परंपरा है, भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को जिस राह पर चलने का मार्ग दिखाया है वो उसके विपरीत थी। इसीलिए भिक्षु यश रेवत भिक्षु के पास गए, उन्होंने यह सब पूरा घटना उनको बताई। जब उनको यह बात बताई तो क्या है वैशाली के भिक्षु भी अंदर ही अंदर बहुत दुखित हुए और उन्होंने भी चाहा कि रेवत भिक्षु से अगर हम अपनी बात करें तो हो सकता है वो हमारे साथ आ जाए, तो इससे हमारा पलड़ा क्या है भारी हो जाए, है ना। तो वो भी गए, लेकिन उन्होंने उनको तिरस्कारित करते हुए हटा दिया। किसको? वैशाली के भिक्षुओं को। किसने? रेवत भिक्षु ने, है ना। तो फिर इसके बाद क्या है पुराने जो भिक्षु थे और वैशाली के भिक्षु थे उसमें क्या एक
एक उपस्थापिका बनी, मतलब जैसे उद्धारिका समिति कहा गया। इसको क्या कहा गया? उद्धारिका समिति। उद्धारिका समिति। जैसे राजाओं महाराजाओं का क्या होता है कि समिति होती है, उसी तरह भिक्षुओं की भी एक समिति बनी, ताकि इस बात को स्वीकार किया जा सके कि जो वो 10 बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या भिक्षुओं को वो ग्रहण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात पर एक समिति बनी। पहले अब हम यहाँ जाने कि वो 10 बातें हैं क्या, कि किन 10 बातों का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस समय के जो वैशाली के भिक्षु थे वो क्या 10 बातों का प्रचार प्रसार करते थे, जो कि भगवान बुद्ध के नियम के विपरीत था। वो कौन कौन सी 10 बातें थी हम जान लेते हैं। पहला था श्रृंगी लवण कल्प, दूसरा द्विअंगुल कल्प, तीसरा ग्रामांतर कल्प, चौथा था आवास कल्प। चौथा क्या था? आवास कल्प। पांचवा था अनुमति कल्प। अनुमति कल्प। छठवां क्या था? अचीर्ण कल्प। सातवां था अमथित कल्प। आठवां क्या था? जलोगी पान। सभी लोग नोट करें और इसको याद कर लें क्रम से। क्या है? इसको नोट करके याद कर लें। नौवां क्या है? अदशक निधीसन। दसवां क्या है? जात रूप रजत। वैशाली के भिक्षु इन 10 बातों का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है। श्रृंगी लवण कल्प क्या होता है? श्रृंगी लवण कल्प होता है सींग में रखकर नमक जब आवश्यकता पड़े तो खाना है। भिक्षु भोजन करने के लिए जाते थे तो सींग में नमक रखते थे, ताकि भोजन में अगर नमक कम है तो उसमें मिलाकर नमक खाते थे, क्योंकि भगवान ने कहा यह धम्म के या संत या विनय के नियम के विपरीत है। क्योंकि हमको जो भोजन मिला भिक्षाटन में, भिक्षु भिक्षाटन करने के लिए है, उनको जो भोजन मिला खाने के लिए उपासक ने अपनी श्रद्धा से खिलाया, तो हमें अगर हम उसमें नमक देखेंगे, स्वाद देखेंगे, तो क्या है हमारी भोजन के प्रति आसक्ति होगी, जो हमारे निर्वाण के लिए हानिकारक है। इसीलिए भगवान ने कहा कि नमक नहीं रखना है। लेकिन वैशाली के भिक्षु क्या करते थे? सींग में नमक रखते थे, ताकि जहां आवश्यकता पड़े वहां पर वह उसको भोजन में मिलाकर खाएंगे। द्विअंगुल कल्प। द्विअंगुल कल्प क्या है? द्विअंगुल कल्प था दोपहर में सूर्य की जो रोशनी थी वो उंगली के दो उंगलियों से अगर अधिक उसकी छाया पड़े, 2 उंगलियों से अगर अधिक छाया पड़े तो उसके बाद हमको भोजन नहीं करना है। यह इसका किसका था? द्विअंगुल कल्प का। क्योंकि ऐसा होता था बहुत से भिक्षु थे सुबह में खाए, शाम को खाए, आलस में, मतलब इतना खा लिए कि आलस में इतना विभोर है कि न ध्यान कर रहे हैं, न धम्म प्रवचन कर रहे हैं, न निब्बान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने कहा सूर्य की जो रोशनी है उस समय, जैसे छाया एक समय रहता है सूर्य एकदम सीधा है तो उसकी रोशनी एकदम उसकी रोशनी से क्या छाया नहीं बनती है ना, सूर्य की रोशनी से छाया नहीं बनती है, और जब छाया बनना शुरू होती है तो हल्का हल्का शुरू होती है। तो क्या है कि जब 2 उंगल लगभग छाया बन जाए इसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह था कि सुबह में दोपहर से होने से पहले भोजन कर लें। आज के समय में जैसा कहा गया कि 12 बजे से पहले भोजन भिक्षु कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? ग्रामांतर कल्प। ग्रामांतर कल्प का अर्थ होता है कि भिक्षु उस समय क्या थे कि एक गांव में भोजन किया, वहां अगर उनको अच्छा भोजन नहीं मिला तो क्या है दूसरे गांव में जाते थे, फिर वहां भोजन करते थे, वहां नहीं अच्छा मिला या वहां पेट अच्छे से नहीं भरा तो तीसरे गांव में जाते थे। ऐसा भगवान ने मना किया है। एक ही समय की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर एक दिन में एक जगह जाए, जिस गांव में जाए आपको जैसा भोजन मिले भिक्षु वैसा ही भोजन करे।
ऐसा नहीं है कि अभी वहाँ गए, वहाँ खाए, फिर वहाँ हल्का फुल्का भोजन मिला, देखा अच्छा नहीं लगा तो दूसरे गांव में चले गए। तो भगवान ने इसका भी मना किया था। आवास कल्प, भगवान ने कहा कि अगर हम कहीं अपना विहार, आवास का मतलब होता है रहने का स्थान, है ना, कहीं पर विहार बनाने के लिए प्रयत्न करें तो पहले भिक्षुओं से, बड़े भिक्षुओं से आज्ञा ले लें, ताकि पता कर लें। आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति घर बनाता है तो पूछता है कि क्या घर के लिए जमीन ठीक है, और मतलब सब चीजें पता करता है। तो इसी प्रकार अगर आवास का कहीं रहने के लिए भिक्षु विहार बनाए तो पहले जो सीनियर भिक्षु हैं उनसे पूछ ले, तब वह वहां पर रहने के लिए स्थान बनाए। अनुमति कल्प, या यहाँ पर क्या है कि लोग कोई भी काम है कर देते थे। पहले भिक्षु थे, अगर उनको कोई काम करना होता था, जो छोटे श्रामणेर हों या छोटे भिक्षु हों, उनको अगर कोई काम करना होता था तो वह पहले काम कर देते थे। इसके बाद कहते थे कि बाद में अनुमति लेंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति से कोई कार्य अभी करने के लिए कहा जाता है तो पहले अनुमति दी जाती है, तब कोई कार्य करता है। लेकिन उसमें से कुछ भिक्षु ऐसा करने लगे थे, कोई काम उनके मन में आया करने के लिए या कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए आया तो वो कर देते थे, अनुमति नहीं लेते थे, कहते थे कि बाद में अनुमति लेंगे। तो क्या है ये अनुमति कल्प। अचीर्ण कल्प क्या है? अचीर्ण कल्प है कि कोई भी भिक्षु कहता था कि मेरे गुरु ने ऐसा किया है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि वह काम या वो नियम सभी पर सेम उसी जैसा लागू हो। समय के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। गुरु है, गुरु ने हो सकता है किसी समस्या को ऐसे देखा तो इसलिए उसने उस नियम को बताया, लेकिन अगर चेला भी वैसे ही करने लगे तो वह गलत था। अमथित कल्प क्या था? दूध था, दूध से दही नहीं बन पाता था, उससे पहले भिक्षु कहते थे लाओ इसको पी लें। ना तो वह दूध रहता था ना तो वो दही बन पाता था, बीच का रहता था तो उसको पी जाते थे। जलोगी पान क्या है? जलोगी पान का अर्थ होता है सुरा, सुरा माने शराब, है ना, सुरा माने शराब। भगवान ने भिक्षुओं को शराब पीने से मना किया है। तो जो उस समय जो लोग शराब बनाते थे उसकी पत्तियां हैं उसको मिलाकर बनाते थे, वो शराब बन नहीं पाती थी, उससे पहले पी लेते थे। तो अगर दूसरे भिक्षु उनसे मना करते थे तो कहते थे अभी तो शराब बनी नहीं है, अभी शराब बनी नहीं है, इसलिए पहले ही पी लेते थे। तो भगवान यहाँ पर उसका भी मना है कि जो शराब न बनी हो, और मतलब जिस चीज को आप, जो तत्व हैं जिनसे आप शराब बना रहे हैं उसको भी नहीं पीना है, इसके लिए मना किया था। 9वां है अदशक निषीदन। उस समय क्या है, जो महिलाएं वस्त्र पहनती थी उस समय कहते हैं कि साड़ी, है ना, साड़ी के किनारे से क्या है वो अपना बैठने के लिए आसन बनाते थे। तो भगवान ने यहाँ पर ये मना किया है कि महिलाओं के जो कपड़े हैं अगर उनसे क्या है आसन नहीं बनाना है भिक्षुओं को। 10वां क्या है, जात रूप रजत, सोना चांदी आभूषण उनको भिक्षुओं को ग्रहण नहीं करना है, जो इस संगीति का मुख्य विषय था। इन 10 बातों को भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को करने के लिए मना किया था। लेकिन वैशाली में मुख्य रूप से अभी इसका प्रचलन चल रहा था। जात रूप रजत मतलब सोना चांदी भिक्षु उस समय ग्रहण कर रहे थे, इसका भगवान ने मना किया था। और भिक्षु यश वैशाली के भिक्षुओं को इसीलिए मना कर रहा था। जब वो भिक्षु नहीं मानते हैं तो क्या कहते हैं, यश भिक्षु कई सीनियर अरहंत भिक्षुओं को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद वैशाली के ही बालुका राम स्थान पर, क्या था, बालुकाराम स्थान। बालुकाराम स्थान उस समय एक ऐसा स्थान था जो एकदम शांत था, वहाँ कोई न शोर शराबा था, वहाँ पर भिक्षु आराम से ध्यान साधना करते थे। तो उस स्थान को चुना, वहाँ पर भिक्षु गए और वहाँ पर एक उद्धारिका समिति का गठन हुआ। उद्धारिका समिति का गठन हुआ। यह द्वितीय संगीति का मुख्य प्रश्न है, क्योंकि द्वितीय संगीत में एक प्रश्न हमेशा अधिकतर पूछा जाता है कि किस संगीति में उद्धारिका समिति का गठन हुआ।
उद्धारिका समिति, इस समिति में चार भिक्षु, क्या 4 प्राचीनक भिक्षु और 4 पावेयक भिक्षु। क्या है, उद्धारिका समिति में क्या 2 थे, एक क्या, एक 4 प्राचीनक भिक्षु थे एक में, और एक में 4 पावेयक भिक्षु थे। तो 8 भिक्षु इस समिति में इनका संगठित हुआ था। इन्होंने बताया था कि ये 10 चीजें, जैसा कि भगवान ने बताया, इसको क्या कहते हैं, ये धम्म के अनुकूल नहीं है, इसका उन्होंने विरोध किया था 4 प्राचीनक भिक्षुओं ने और 4 पावेयक भिक्षुओं ने। ठीक है, और इसमें फिर इसके बाद उनको फिर लगा कि अब धम्म का खतरा है, इसलिए उनको लगा कि फिर से संगीति करनी चाहिए, फिर से बुद्ध वचनों को संगठित किया जाए, ताकि धम्म और भगवान बुद्ध के वचन लंबे समय तक बचे रहें। ठीक है, इसीलिए इसका 383 ईसा पूर्व में द्वितीय संगायन हुआ। कितने में? 383 ईसा पूर्व में। भगवान के महापरिनिर्वाण के कितने टाइम बाद है? 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में इसका संगायन हुआ। इसको जैसा मैंने बताया था कि विनय पिटक के 12वें खंडक, 11वें खंडक में पंचशतिका खंडक का अर्थ होता है 500 भिक्षुओं, सप्तशतिका माने 700 भिक्षुओं। द्वितीय संगीत में कुल कितने भिक्षुओं ने भाग लिया? 700 भिक्षुओं ने भाग लिया। ठीक है, द्वितीय संगीत में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया? 700 संगीत में, द्वितीय संगीत में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया। इसका विवाद जो शांत हुआ वो किससे शांत हुआ? उद्धारिका समिति से हुआ। उस समय का जो राजा था वो कालाशोक राजा था। कौन राजा था? कालाशोक। कालाशोक राजा के समय यह संगीति हुई। तो इसके जो मुख्य प्रश्न है, 5-6 प्रश्न है। द्वितीय संगीति कब आयोजित हुई? द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। द्वितीय संगीत के समय कौन सा राजा था? द्वितीय संगीत के समय राजा कालाशोक थे। द्वितीय संगीति कहां पर हुई? तो द्वितीय संगीति वैशाली के वालुकाराम स्थान पर हुई। द्वितीय संगीति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया? द्वितीय संगीति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया। द्वितीय संगीति में कौन से भिक्षु अध्यक्ष थे? कौन से भिक्षु अध्यक्ष थे? तो द्वितीय संगीति में यश, क्योंकि यश भिक्षुओं ने ही सबसे बातचीत करके कराया था। तो दूसरी संगीति में क्या? यश भिक्षु ही इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगीति के जो अध्यक्ष थे यश भिक्षु थे, लेकिन कहीं कहीं जैसे पंचशतिका खंडक और सप्तशतिका खंडक में सर्वकामी भिक्षु बताते हैं। मोगलीपुत्र सिर्फ तीसरी संगीति में थे। और यश भिक्षु क्या है? ये महावंश जो ग्रंथ है, जो भारत और श्रीलंका के इतिहास का जो वर्णन करता है, महावंश एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो उसमें बताते हैं कि यश भिक्षु ने ही द्वितीय संगीत का आयोजन कराया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ये जो 5-6 मेन प्रश्न हैं इसको याद करिएगा, क्योंकि मुख्यतः यही प्रश्न पाली हाई स्कूल में बहुविकल्प के रूप में पूछे जा रहा है। चलो फिर शुरू करो। तृतीय संगीत। ठीक है, तृतीय संगीत हमने पहली और दूसरी संगीति के बारे में जाना। हम तीसरी संगीति के बारे में जानेंगे। लगभग 130 वर्ष बाद जब सम्राट अशोक का जन्म हुआ, 269 ईसा पूर्व में वो है इस संपूर्ण मगध अर्थात जम्बूद्वीप के राजा हुए। उस समय बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं राजा अशोक के बारे में,
एक मिनट रुको। पहली संगीति के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली संगीति और दूसरी संगीति के बारे में हमने जाना। तीसरी संगीति क्या है? राजा सम्राट अशोक के समय में होती है। किसके समय में? राजा सम्राट अशोक, या सीधा कहें सम्राट अशोक के समय में। सम्राट अशोक के समय देखिए, उस समय का जो तीर्थीय संगीति कराने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक देशों में भिक्षुओं भिक्षुणियों को भेजा। उन्होंने स्वयं अपने पुत्र भिक्षु महेंद्र एवं भिक्षुणी संघमित्रा को, भिक्षु महेंद्र और भिक्षु महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजे थे। दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। उन्होंने वहां पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और अन्य भिक्षुओं को अन्य देशों में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। संपूर्ण जम्बूद्वीप में जब सम्राट अशोक का शासन हुआ और संपूर्ण जम्बूद्वीप में सम्राट अशोक का शासन हुआ और पूर्ण जम्बूद्वीप में सभी लोग बौद्ध धर्म का पालन करने लगे, बौद्ध धर्म को मानने लगे। तो हुआ क्या कि उस समय जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग थे, दूसरे संप्रदाय के जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि सम्राट अशोक बौद्ध भिक्षुओं को अच्छा भोजन करा रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था करा रहे हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगा क्यों ना हमको भी बौद्ध भिक्षुओं के संग में सम्मिलित हो जाना चाहिए, ताकि हमको भी अच्छा भोजन खाने को मिले, अच्छे रहने की सुविधा मिले। इसलिए दूसरे धर्म या संप्रदाय के कहें वो भी बौद्ध धर्म में भिक्षु का रूप धारण कर रहने लगे। वो आराम से खाते थे, आराम से रहते थे, ना उनको ध्यान से कोई मतलब था, ना कोई निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए कोई कार्य करते थे। तो सम्राट अशोक ने ऐसे एक बार सभी भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहाँ देखा कि भिक्षु आए हैं भोजन करने के लिए, तो इतना ज्यादा शोर हो रहा है। उनको वहाँ पर एक व्यंग्य आता है, कहते हैं कि हमने उन भिक्षुओं को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शहर में मछलियों का बाजार लगा हो। मछलियों का बाजार जहाँ होता है कि वहाँ देखते हैं कितना शोर होता रहता है ना। तो ऐसा लगा कि भिक्षु कहाँ कितने शीलवान होते हैं, उनके रहने का, उनके बैठने का, उनके खाने का सब कुछ कितना नियमबद्ध होता है। तो उनके मन में बहुत ही दुख हुआ कि वो इतना श्रद्धा से इतने भिक्षुओं के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनके मन में दुख हुआ। तो उस समय उन्होंने कहा कि यहाँ के जो श्रेष्ठ भिक्षु हैं उनको बुलाया जाए और यहाँ के जो भिक्षु हैं इनको दिशा निर्देश करने के लिए उन भिक्षुओं को बुलाया जाए। तो उस समय के जो श्रेष्ठ भिक्षु थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्सा। उस समय के जो श्रेष्ठ भिक्षु थे मोगलीपुत्र तिस्सा, उन भिक्षुओं को बुलाए और उन भिक्षुओं से मोगलीपुत्र भिक्षु को बुलाने के बाद उन भिक्षुओं के बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, जो केवल लोभ एवं लालच के कारण बौद्ध भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए हैं, उनको संघ से निष्कासित कर दिया जाए। तो उस समय कुल 60,000 भिक्षुओं को, कितने? 60,000 भिक्षु जो दूसरे संप्रदाय के थे, दूसरे धर्म के थे, है ना, जो केवल लोभ एवं लालच के कारण भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए थे, उनको सफेद वस्त्रों के साथ बाहर कर दिया गया। सम्राट अशोक ने मोगलीपुत्र तिस्सा के साथ, उस समय के जो श्रेष्ठ भिक्षु थे मोगलीपुत्र तिस्सा, इनकी आयु 72 वर्ष थी। इन्होंने 60,000 भिक्षुओं को संघ से निष्कासित कर दिया। ठीक है, 60,000 संघ भिक्षुओं को निष्कासित कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि संघ को एक नियमबद्ध में बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए तथा फिर कहा कि अब लगता है कि समय है तृतीय संगीति का संगायन किया जाए। और तृतीय संगीत का संगायन सम्राट अशोक के शासन काल में ही उनकी जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, है ना, मगध की क्या राजधानी थी? पाटलिपुत्र में अशोकाराम, सम्राट अशोक ने अशोकाराम करके एक महाविहार बनाया था। कौन सा? अशोकाराम। अशोकाराम एक महाविहार बनाया था। उस अशोकाराम महाविहार में उन्होंने तीसरी संगीति का आयोजन
कराया, ठीक है ना। तीसरी संगीति का आयोजन कराया। तीसरी संगीति में कुल 1000 अरत भिक्षुओं ने भाग लिया। कितने भिक्षुओं ने? 1000। तीसरी संगीति में 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया और यह संगीति सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में संपन्न हुई। इस संगीति लगभग क्या 251 ईसा पूर्व में इस संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति के जो अध्यक्ष थे भिक्खु मोगलीपुत्र तिस्स थे, जिन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कथावक्तु। कथावक्तु किसका भाग है? जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, कथावक्तु अभिधम्म पिटक का भाग है। अभिधम्म पिटक का भाग है। पांचवा जो ग्रंथ है अभिधम्म पिटक का, वो क्या है? कथावक्तु है। इस कथावक्तु में जो दूसरे भिक्षुओं या दूसरे संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनके जो कुछ सिद्धांत हैं उनका खंडित किया गया है। 216 सिद्धांतों को इस कथावक्तु में खंडित किया गया है। जो दूसरे भिक्षु मानते थे उन्होंने इस कथावक्तु ग्रंथ को लिखा और बाद में इसको त्रिपिटक का एक भाग माना गया, ठीक है। तो तृतीय संगीत में मुख्यतः जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से हैं कि तृतीय संगीत का आयोजन कब हुआ? 251 ईसा पूर्व। तृतीय संगीति किस राजा के शासनकाल में हुई? सम्राट अशोक। तृतीय संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में, ठीक है ना। और तृतीय संगीति के जो भिक्षु थे कौन अध्यक्ष थे? मोगलीपुत्र तिस्स। और तृतीय संगीत में कितने भिक्षुओं को निष्कासित किया गया? 60,000 भिक्षुओं को निष्कासित किया गया, ठीक है ना। और तृतीय संगीत का मुख्य उद्देश्य धम्म को बचाना, दूसरे भिक्षुओं को निष्कासित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो यह तृतीय संगीति था। तो आज की क्लास में हमने पहली, दूसरी और तीसरी संगीति के बारे में जाना। लेकिन हमारे सिलेबस में, पाली हाई स्कूल के सिलेबस में दूसरी और तीसरी संगीति का वर्णन है। तो यहाँ पर हम केवल दूसरी और तृतीय संगीत के बारे में अध्ययन किया और इसी को हम डिटेल से जानेंगे ताकि हम अच्छे नंबर पा सकें। अगली क्लास में हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है।